बायोलॉजी के 5वें क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग डीएनए के बारे में डिटेल से जानेंगे कि डीएनए क्या होता है। सबसे पहले जानिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वास्तव में डीएनए जो है और डीएनए का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे जानने की जिज्ञासा हर विद्यार्थी को होती है। तो ध्यान से देखिए डीएनए कहाँ पाया जाता है। इससे जो पिछले क्लास हम लोग 2-4 क्लास किए हैं उसमें कोशिका के बारे में देख रहे थे। ये है मेरी कोशिका, ठीक है। कोशिका के अंदर हम लोग अध्ययन कर लिए थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सब पढ़ चुके थे। और ये डॉट डॉट जो देख रहे हैं वो केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ये है कोशिका द्रव्य, इसके बारे में पढ़ लिए थे। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब के बारे में पहले पिछले वीडियो में हम लोग ध्यान से पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग फोकस करेंगे केंद्रक पे, डीएनए चैप्टर में, ठीक है। देखिए डीएनए जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में क्या है? इस प्रकार के बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। केंद्रक के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। इसका क्या काम है अभी देखेंगे। तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जा रहा है? क्रोमोसोम। एक और लिक्विड पाया जाता है, जैसे कि कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य, तो केंद्रक के अंदर पाया जाएगा केंद्रक द्रव्य। देखिए केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इसीलिए कोशिका के अंदर, ये केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्योंकि कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, है ना। तो कोशिका के अंदर पाया जा रहा है इसीलिए इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये दोनों कोशिका के लिए और हम लोगों को जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? जीव द्रव्य। क्या कहा गया? जीव द्रव्य। क्योंकि जीवन के लिए ये दोनों लिक्विड अति आवश्यक हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो जीवन संभव नहीं है, कोशिकाएं मर जाएंगी। और हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना है, तो जीना संभव नहीं होगा। इसीलिए फाइनली इसको जीव द्रव्य बोला जाता है, इन दोनों को मिला करके। इसके बाद देखते हैं डीएनए को। तो देखिए केंद्रक से, केंद्रक के अंदर क्या हो गया? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोसोम्स की खोज किसने किया था? वाल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज ये देखिए वाल्डेयर ने किया था इसी क्रोमोसोम्स की। और केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर रॉबर्ट ब्राउन क्या होते कि और जूम कर देते, उन्होंने कोशिका की खोज की, सॉरी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर रॉबर्ट ब्राउन माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा और जूम करके देख लेते तो आज इतने सारे और साइंटिस्ट का नाम हमें नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन बाद में ये इसको जब और भी उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, है ना, तो फिर जब जूम करके देखा गया तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसी संरचना पाई गई। इस संरचना को क्रोमोसोम्स गुणसूत्र नाम दिया गया, जिसकी खोज सबसे पहले वाल्डेयर ने किया था। ये एग्जाम में पूछता है। उसके बाद फिर और साइंटिस्ट आए और इसको और खोल करके जब देखा गया तो इस प्रकार की संरचना पाई गई, है ना। ऐसी संरचना पाई गई इस प्रकार की, जिसे क्या कहा गया? डीएनए। और डीएनए के अंदर पाया गया ये जीन, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए को पहली बार देखा किसने? कार्ल्स बर्ग। डीएनए को पहली बार कार्ल्स बर्ग ने देखा और क्रोमोसोम्स की खोज सबसे पहले वाल्डेयर ने। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसका ये इन्होंने देखा, लेकिन ये जो डिजाइन देख रहे हैं ये डिजाइन किसने किया? ये डिजाइन जो दिया वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। कब दिया था? 1962 ईस्वी में। और इस काम के लिए 1962 ईस्वी में वाटसन एंड क्रिक को क्या मिला? नोबेल प्राइज।
नोबेल प्राइज बहुत ही अच्छा प्राइज होता है, इसके बारे में जीके जब पढ़ेंगे ना तो नोबेल प्राइज का भी स्टार्ट हुआ, इसने स्टार्ट किया, उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ खोज हो गया, पहली बार देखा कार्लसबर्ग ने, डिजाइन किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने। कब, और इसके लिए प्राइज इनको कब मिला, 1962 में, ये भी पूछ देता है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि ये जीन है ना, देखिए ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स को खोला गया तो ये डीएनए आया, ठीक है। और डीएनए के अंदर भी जब झांक करके देखा गया और भी जूम किया गया इसको, तो पाया गया कि यहाँ पे जीन पाया गया। क्या पाया जाना, और इसी जीन में माता पिता के गुण होते हैं, फिजिकल गुण, बायोलॉजिकल जो गुण होता है वो इसी जीन में पाया जाता है, जो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। समझ गए ना? तो इस जीन की खोज किसने किया, इस जीन की खोज सर्वप्रथम किसने किया, जोहानसन, है ना। जोहानसन ने जीन की खोज किया, और इस जीन का काम है गुणों को स्थानांतरित कर देना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। माता पिता का गुण बच्चों में जाता है, ये किसका, ये इसको ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी बोला जाता है ना। ब्लूप्रिंट मतलब फोटोकॉपी, व्यक्ति का नाक होता है, आंख होता है, कान होता है, इसी के कारण होता है ना। अपने माता पिता के समान कुछ ना कुछ समानता जो मिलता है वो किसके कारण मिलता है, डीएनए के कारण, ठीक है। हाँ देखिए आप इसमें कंफ्यूजन होंगे कि जीन बोलेंगे कि डीएनए बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक सारा एक ही चीज है ना। लेकिन सबसे छोटी इकाई जीन है, लेकिन जीन से भी आगे जाएंगे तो जीन बना है न्यूक्लियोटाइड से। जीन किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से। इसको जब समेट देंगे तो आपका जीन हो जाएगा, जीन को जब समेटेंगे डीएनए हो जाएगा, इसको भी समेटेंगे तो क्रोमोसोम्स हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा टिक करेंगे, समझ गए ना। और ये पाया जाएगा किसमें, न्यूक्लियस में। मतलब न्यूक्लियस हो गया, डीएनए हो गया, उसके बाद जीन हो गया, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, समझ गए। इस तरह से सबसे छोटी इकाई, वैसे जीन को ही बोलेंगे सबसे छोटी इकाई, समझ गए ना। अब देखिए जीन को प्रयोगशाला में, जीन को प्रयोगशाला में ले जा करके जीन संश्लेषण किसने किया, हरगोविंद खुराना नाम के एक साइंटिस्ट है ना। उन्होंने इसका क्या किया, जीन संश्लेषण किया, जो कि अभी भारत में रोक है डीएनए को चेंज करने का। व्यक्ति का जो डीएनए होता है ना, ऐसा क्रोमोसोम्स मनुष्य में कितना पाया जाता है, 46 जोड़े, कितना, सॉरी 46 पाया जाता है, और ये 22 जोड़ा में होता है, ठीक है। उसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र कायिक होता है, और एक जोड़ा जो होता है वो जेनेटिक्स होता है, जनन में उसका भाग। जीन है ना, जीन की खोज किसने किया, तो हम लोग ये देख लिए, न्यूक्लियस से निकला क्रोमोसोम, उसके अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन का क्या काम है, स्थानांतरित करना आनुवांशिक गुण को, एक आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम। कौन सा गुण, आनुवांशिक गुण भी कैसा, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो जो गुण है वो दिमाग में, दिल दिमाग में। लेकिन जो शारीरिक गुण है, फिजिकल, जैसे कि किसी का बाल घूम रहा है, नाक यही होना चाहिए, आंख यही होना चाहिए, हाथ या उंगलियां यही होनी चाहिए, है ना। ये कौन तय करता है, जीन, डीएनए, चाहे जीन बोले, चाहे डीएनए बोले, चाहे क्रोमोसोम, बात एक ही है, क्योंकि ये इसी से मिल करके बना हुआ है, समझ रहे ना। तो हम लोग का जो ये फोटोकॉपी बिल्कुल आ जाता है ना, थोड़ी सी भिन्नता भी होती है तो इसी के कारण होती है। तो ये सब का काम किसका है, डीएनए का काम, समझ रहे ना। और डीएनए में भी अगर जाएंगे तो जीन, समझ में आ रहा है। मतलब आनुवांशिक गुणों का वाहक, और डीएनए वास्तव में है क्या, एक एसिड है, क्या है, एसिड। अब देखिए आपको बताते हैं, जो डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का जो डिजाइन है वाटसन एंड क्रिक ने जो किया था इस प्रकार से, डीएनए डबल हेलिक्स का होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स का होता है। आरएनए 3 तरह का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। इसके बारे में दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं डीएनए पे, ठीक है ना।
तो डीएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है। डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए भी कई पार्ट्स में बटा हुआ है। डीएनए में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये जो देख रहे हैं ना, ये संरचना, तो डीएनए की संरचना क्या कहलाती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। डीएनए भी दो पार्ट्स में, डीएनए में क्या पाया जाता है? ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट पाया जाता है। लेकिन इसमें न्यूक्लियोसाइड में भी दो तरह, डीएनए में दो तरह के शुगर पाए जाते हैं, राइबोज और एक डाइऑक्सीराइबोज, ठीक है। और ये सबसे मेन होता है नाइट्रोजन बेस। डीएनए में क्या होता है? ये एग्जाम में खूब पूछता है। लेकिन नाइट्रोजन बेस भी दो तरह का, एक प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब इसमें समझिएगा, प्यूरिन जो होता है वो दो होता है, एक एडेनिन और ग्वानिन, है ना। एडेनिन और ग्वानिन, बोलिए एडेनिन ग्वानिन। उसके बाद पिरिमिडिन भी दो तरह का होता है, साइटोसिन और थाइमिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? ऐसे पूछेगा आपको क्वेश्चन, यहाँ से सुनिए। एडेनिन और साइटोसिन में बॉन्ड कौन सा होता है? तो डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखिए एडेनिन में और साइटोसिन में जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्वानिन होता है और एक साइटोसिन होता है, ठीक है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होगा आपका यहाँ, और ए और टी में डबल बॉन्ड। इसको याद रखने का तरीका है ATGC, ऐसे याद रखेंगे, ATGC ऐसे याद रखेंगे, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए डीएनए केंद्रक में होता है, केंद्रक में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। केंद्रक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये है डीएनए। डीएनए का काम क्या है? डीएनए वास्तव में क्या है? एक एसिड है। क्या है? एक एसिड है। क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। ये एसिड कहाँ पाया जा रहा है? ये एसिड न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। कहाँ पाया जा रहा है? न्यूक्लियस में। एसिड कितने तरह के? दो तरह के। देखो यहाँ पे अगर बात करें, ए नहीं लिखेंगे, तो डीएनए और आरएनए, ठीक है। आरएनए का काम अलग अलग है, इसको कल देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, क्या पाया जाता है? फॉस्फेट। डीएनए में सबसे मेन क्या है? नाइट्रोजन बेस। कैसा बेस पाया जाता है? नाइट्रोजन। ये याद रखने का तरीका, एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या देखा गया? उसको जूम किया गया तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने किया? वाल्डियर ने। उसको भी खोला गया तो क्या पाया गया? डीएनए। डीएनए को सबसे पहले देखा किसने? देखा कब? डिजाइन किया प्रयोगशाला में ले जाकर के जीन का संश्लेषण किसने किया? एकदम इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। उसके बाद अगर जीन किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। तो डीएनए हमारे शरीर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ये अगर काम नहीं करेगा ना ये डीएनए वगैरह, तो फिर अनुवांशिक गुण क्या है? मतलब ये किसी का अगर यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ये अभी 46 जोड़ा है, कितना, सॉरी 23 जोड़े, कितने हैं? 23 जोड़े। किसी में अगर 47 हो गया तो उसका कुछ अंग एक्स्ट्रा बन जाएगा। कभी कभी नहीं दिखता है किसी को 6-7 कॉमेडी हो जाता है, कर वो उतना नहीं, लेकिन ये जो फोटोकॉपी व्यक्ति का है ना, वो किसके कारण है? डीएनए के कारण होता है। और डीएनए ही तय करता है कि अगली पीढ़ी में किस प्रकार का ये जो बॉडी बन रहा है वो किस प्रकार का बनेगा। अच्छा आप लोग बताइए, कोई व्यक्ति पहलवान है खल्ली जैसा, क्या उसका बेटा आने वाला पीढ़ी उसी तरह का पहलवान होगा? ये फिक्स है? हो सकता है लेकिन फिक्स नहीं है, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो कहाँ है? मांसपेशियों में, डीएनए में नहीं है। डीएनए में नहीं है, तो वो अगली पीढ़ी जो होगी ये तय नहीं कर सकते कि वो पहलवान होगा नहीं, या कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो जो ब्रिलियंट व्यक्ति रहते हैं उसका बाल बच्चा तुरंत बोर्ड पे आके पढ़ाने लगता है, समझ रहे ना। तो ऐसा नहीं होता है। जो चीज डीएनए में जो है वो फिजिकली गुण जाता है, बायोलॉजिकल गुण है, शारीरिक गुण है, उसी का स्थानांतरित होता है। समझ में आ रहा है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग डीएनए के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो समझ चुके होंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में एक थोड़ा सा चीज छूट गया है। देखिए, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाता है, यूरेसिल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग बाद में, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग को ध्यान से और पेशेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।